हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 4 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन यहां से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के पढ़िए, क्योंकि आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को भी सीरियसली लीजिए, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को अभी साथ में लेके चलिए। यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आपसे कवर हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो आपका जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, जिसे पीएसबी बैंक कहा जाता है, तो हाल ही में इस बैंक ने ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ यहाँ पे साझेदारी की है? तो एसबीआई कार्ड, पीएनबी कार्ड, एचडीएफसी कार्ड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा एसबीआई कार्ड, याद रखिएगा। तो हाल में जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसने ग्राहकों के लिए यहाँ पे इसके जो साथी सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने के लिए यहाँ पे आपका जो एसबीआई कार्ड के साथ ये अभी साझेदारी की है आपके पीएसबी बैंक ने, जिसे पंजाब एंड सिंध बैंक कहते हैं। इन्होंने ग्राहकों के लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जो कि लॉन्च किया है, जिसके यहाँ पे साझेदारी में एसबीआई कार्ड को भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ढाका लिस्ट फेस्ट, जिसे डीएलएफ कहते हैं, तो हाल ही में कौन सा संस्करण बांग्लादेश के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव 5 से 8 जनवरी 2023 को होने वाला है? तो आपके 8वां संस्करण, 9वां संस्करण, 10वां संस्करण या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, तो बांग्लादेश के राजधानी ढाका में यहाँ पे एक तो फेस्ट डीएलएफ की यह संस्करण होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव होता है, जो कि यह उत्सव 5 से 8 जनवरी 2023 को होने वाला है। तो यह जो उत्सव है आपका, जो ढाका लिस्ट फेस्ट जो संस्करण है, यह आपका इसका 10वां संस्करण है, जो कि 5 से 8 जनवरी के बीच होना है। तो यह 10वां संस्करण है। यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में बात करें, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की जो मुद्रा को टका के नाम से यहाँ जाना जाता है, याद रखिए। यहाँ की राजधानी ढाका, ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। यहाँ की करेंसी या मुद्रा क्या है? तो टका के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिए। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है आपका, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके बांग्लादेश को। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा जो करता है हमारा भारत से, तो वो बांग्लादेश ही करता है। जाते वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बांग्लादेश हमारे भारत से सीमा सबसे ज़्यादा मात्रा में बांग्लादेश करता है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में यहाँ पे जो कि मेट्रो यहाँ पे ट्रेन को भी जो कि लॉन्च किया गया है यहाँ पे बांग्लादेश में। कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ाया था। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना ने वह हरी झंडी यहाँ दिखा दी है, जो कि जापान के सहयोग से इस मेट्रो ट्रेन को स्टार्ट किया है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया? तो राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमित शाह हमारे, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं और गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो हाल ही में कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपये की लागत वाली यहाँ पे मेगा डेयरी का उद्घाटन किए हैं अमित शाह ने। याद रखिए, कर्नाटक के मांड्या जिला में यहाँ पे अमित शाह जी द्वारा लगभग 260 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ पे एक बड़ा मेगा डेयरी का आप उद्घाटन किया गया है यहाँ पे अमित शाह जी द्वारा। तो याद रखिए। तो यहाँ पे हम बात करें कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज बम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री है। थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद है, कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपये की लागत की से यहाँ पे मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है अमित शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो कौस्तव चटर्जी,
मित्रभग हुआ, आदित्य मित्तल, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। याद रखिए, इनके बारे में बात करूं तो कौस्तव चटर्जी जो कि इनकी जो एज है लगभग 19 साल की इनकी एज है, याद रखिएगा। और कहाँ के रहने वाले हैं तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और 78वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो हाल ही में नई दिल्ली में जो कि आयोजित जहाँ MPL यहाँ पे जो कि शतरंज चल रहा था, जिसमें 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, जिसका तीसरा और अंतिम जो GS मानदंड हासिल करके भारत के 78वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आपके कौस्तव चटर्जी जी। तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, मात्र इनकी एज है 19 साल की एज है और 78वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कौस्तव चटर्जी याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में कितना प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गए हैं? तो 1.26, 1.56, 1.66 या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने यहाँ पे काफ़ी निर्यात में काफ़ी उत्पादन और यहाँ पे निर्यात करने में भारत को जो काफ़ी निर्यात वर्ष 2022 में डाटा में यहाँ पे लगभग 1.66% यहाँ पे प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गए हैं। तो यहाँ पे भारी बढ़ोतरी आई है आपके काफ़ी उत्पादन में। तो काफ़ी निर्यात ने यहाँ पे 2022 में सबसे ज़्यादा किया गया है भारत के द्वारा। तो लगभग 1.66% यहाँ पर बढ़कर 2022 के डाटा के अनुसार 4 लाख टन हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादन कहाँ होता है तो याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये तीनों जगह में सबसे ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में याद रखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक और आपके तमिलनाडु में, ये तीनों जगह यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कि काजू यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो लगभग 4 लाख टन इस साल हो गए 2022 के डाटा 1.66% बढ़कर। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, जिसे आपका CDTTI की आधारशिला रखी है? तो राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी द्वारा या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री, इन्होंने हाल ही में 31 दिसंबर 2022 को तो कर्नाटक राज्य के आपके देवहल्ली जिला में यहाँ पे केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण, यहाँ पे जो कि सेंट्रल लेवल का जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTTI का आधारशिला रखी है अमित शाह जी द्वारा। याद रखिएगा, एक जासूसी प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें नए सिलेक्टेड ऑफिसर होंगे। जो जासूसी प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे बनाया गया है आपके कर्नाटक के देवनहल्ली में। तो अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो 19वां, 20वां या आपका सी है 21वां या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में क्रोएशिया ने यूरोजोन में शामिल होने वाला देश का 20वां क्रम का बना है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और आयुर्वेद में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कब से स्मार्ट या स्कोप या आपका मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद के रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल कार्यक्रम शुरू किया है? तो 1 जनवरी 2023 से, 2 जनवरी 2023 से या 3 जनवरी 2023 से, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2 जनवरी 2023 से, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा को, आयुर्वेदिक चिकित्सा यहाँ पे शिक्षा को विनियमित करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास, आयुर्वेद को पूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सरकार ने 2 जनवरी से 2023 से स्मार्ट, जिसका पे स्कोप ऑफ मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल कार्यक्रम शुरू किया है 2 जनवरी 2023 से। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आयुर्वेद अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इस टीचिंग प्रोफेशनल्स को लाया गया इस कार्यक्रम को। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 जनवरी 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने श्रीनगर में जश्न चिल्लाई कला समारोह का यहाँ पे जो कि आयोजन किया गया था? CRPF के द्वारा, BSF, SSB या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में CRPF द्वारा श्रीनगर में, तो श्रीनगर कहाँ है? तो आपके जम्मू कश्मीर। तो श्रीनगर में यहाँ पे जश्न चिल्लाई कला क्या है? तो यहाँ एक प्रकार का, यहाँ से लगभग जम्मू कश्मीर में 40 दिन तक कड़ाके से ठंड पड़ती थी, जिसमें बर्फ़ वगैरह जम जाते हैं
ओस वगैरह आते रहते हैं। तो इसमें 40 दिन तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपके श्रीनगर साइड में 40 दिन तक यहाँ पे चिल्लई कला, जिसमें ठंड कड़ाके के साथ पड़ता है, तो इसी को 40 दिन तक चिल्लई कला यहाँ पे मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। आंसर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में जश्न ए चिल्लई कला समारोह का आयोजन सीआरपीएफ के द्वारा आयोजन किया गया था। सीआरपीएफ की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, इसका मोटो है। 27 जुलाई 1939 को इसका स्थापना किया है सीआरपीएफ का। इसका जो हेड है, इसका जो अमित शाह द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसके जो वर्तमान में भी इसके हेड बनाए हैं डॉक्टर यहाँ पे सुजावलाल थासन है, इसको अभी इसके हेड बनाए हैं आपके सीआरपीएफ के, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई के जरिए दिसंबर में रिकॉर्ड कितने लाख करोड़ रुपए कीमत के यहाँ पे पेमेंट किए गए या ट्रांजैक्शन हुए हैं? तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, 12.82 करोड़ रुपये का यहाँ पे कीमत पे पेमेंट किया गया है। तो ये यूनिफाइड पेमेंट क्या है? तो यहाँ यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, ये आरबीआई द्वारा जो आपका जो पेमेंट करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये आपका आरबीआई द्वारा इसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लाया गया। जिस यूपीआई के माध्यम से हम गूगल पे, फ़ोन पे जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके आरबीआई द्वारा इसको लाया गया है ट्रांजेक्शन के लिए, लोगों को यहाँ पे सहूलियत के लिए, उनको आसानी करने के लिए यहाँ पे इसको आरबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया, जो कि हम पेमेंट करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो इसको आरबीआई द्वारा लाया गया है। तो यूनिफाइड जो पेमेंट है यूपीआई के जरिए लगभग 12.82 करोड़ रुपये दिसंबर में रिकॉर्ड यहाँ पे जो कि ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। तो लगभग 12.82 करोड़ रुपये दिसंबर में रिकॉर्ड इतने करोड़ रुपये का कीमत यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ के नाम से हम जानते हैं, तो 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 63वां और आपका 64वां, 65वां या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है, जिसे रक्षा अनुसंधान कहते हैं, तो डीआरडीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1958 में 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है डीआरडीओ भवन, जो कि अभी न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर, याद रखिएगा। और जो इसके जो चेयरमैन है वी कामत जी, जो कि वर्तमान में इसके चेयरमैन है डीआरडीओ के, तो याद रखिएगा। तो हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 65वां, जो कि 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे लगभग 65वां क्रम का स्थापना दिवस डीआरडीओ के द्वारा मनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, वनडे एग्जाम में अक्सर आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो डीआरडीओ द्वारा जो अपना स्थापना दिवस कौन से संस्करण का मनाया गया है? तो इसका सी ऑप्शन लेना है आपको, 65वां क्रम का स्थापना दिवस डीआरडीओ ने मनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किसको नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो चीन गोंग को, जो वांग को, क्यूबिंग को या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चीन ने अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है, जिनका नाम है चीन गांग, जो कि एक नया विदेश मंत्री इनको चीन के नया नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, पी सदाशिवम या पिनराई विजयन या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पिनराई विजयन है, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, तो हाल ही में इन्होंने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में इन्होंने भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है, पिनराई विजयन जी ने। याद रखिए कि केरल की बात करें, यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ की राजधानी केरल की। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री ही वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। तो हाल ही में पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में इन्होंने भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 या 929 शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में या आपके मध्य प्रदेश में या डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपके भारत निर्वाचन, तो हाल ही में जो चुनाव आयोग ने आपके त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए यहाँ पे 929 यहाँ पे मिशन शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? तो हाल ही में जो आपके
जो निर्वाचन आयोग है इन्होंने यहाँ पे आपके त्रिपुरा के जो आपके त्रिपुरा में अलग अलग यहाँ पे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 929 मतदान केंद्रों पर जो कि यहाँ पे जो कि केंद्रित कर रहे आपका चुनाव आयोग। जहाँ जहाँ वोट यहाँ पे पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पे कम पड़े हैं, यहाँ वोट लोग पहुँचे नहीं हैं, वहाँ को लगभग 929 जो मतदान केंद्र है इन पर यहाँ पे केंद्रित कर रहा है आपका चुनाव आयोग। तो लगभग यहाँ पे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे आपका मिशन 929 शुरू किया है आपका चुनाव आयोग द्वारा। तो याद रखिए लगभग 929 मतदान केंद्रों पर यहाँ पे केंद्रित करेगा आपका चुनाव आयोग। तो इससे जो कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, अधिक से अधिक वोट डालिए। और यहाँ पे जो जितने भी कम वोट पड़े हैं निर्वाचन आपके जहाँ जहाँ मतदान केंद्र में, वहाँ लगभग वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो लगभग मिशन 929 के तहत 929 मतदान केंद्रों पर केंद्रित करेगा आपका चुनाव आयोग। कहाँ करेगा? तो त्रिपुरा राज्य में। तो याद रहे त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सत्यदेव जो आर्य हैं वहाँ के जो कि गवर्नर हैं। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया के अनुसार सरकार ने देश भर में कितने लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने के लक्ष्य हासिल किया है? तो 1.3 लाख, 1.4 लाख, 1.5 लाख या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जी मनसुख मंडाविया जी, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके अनुसार सरकार ने देश भर में लगभग 1.5 लाख लगभग आयुष्मान जो भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र शुरू करने के पे लक्ष्य हासिल किया गया है। तो याद रखिए आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र यहाँ पे शुरू करने का लक्ष्य यहाँ पे जो कि 1.5 लाख यहाँ पे देश भर में यहाँ पे जो कि स्टार्ट किया जाएगा, केंद्र यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। तो लोगों को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पे जो कि लक्ष्य हासिल किया है, भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र यहाँ पर शुरू करने का लक्ष्य यहाँ पे हासिल किया गया है 1.5 लाख। याद रखिए नए यहाँ पे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन इसे याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।